हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है सी एस सचिन चैनल के अंदर में। और जो कि हमारा आज स्कैनर का है लेक्चर नंबर 6 होने वाला है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस का। ठीक है, आइए वीडियो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। और अभी तक हमने स्कैनर के 5 लेक्चर्स को हमने रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, अब हमारा 6th लेक्चर है ये हमारा। ठीक है, जिसके अंदर में आइए स्टार्ट करते हैं। जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर में हमें कंप्यूट करना है ग्रॉस टोटल इनकम को कंप्यूट करना है। ठीक है, जो कि दे रखा है हैंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल का है। ठीक है, इंडिविजुअल के केस में ठीक है, जो कि आपका फर्स्ट है वो आपको रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट आपको चेक करना है। ठीक है, और उसका अमाउंट बताना है कितना अमाउंट आपका रेसिडेंट में जाएगा एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स में जाएगा। एंड सेकंड केस आता है आपका नॉन रेसिडेंट फॉर दी असेसमेंट ईयर गिवन है 25 टू 26 का। देन ठीक है, आइए क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। ठीक है, जो कि फर्स्ट है ठीक है, जो कि पर्टिकुलर दे रखा है वो है इंटरेस्ट फ्रॉम जर्मन डेरिवेटिव बॉन्ड्स, यानी कि जर्मन डेरिवेटिव बॉन्ड्स का जो कि दे रखा है। ठीक है, और उसमें से आपको 1/3 रिसीव्ड है आपका इंडिया के अंदर में। देन जो कि अमाउंट गिवन है 21,000। ठीक है, इसके अंदर में हमें क्या बताना है, इसके अंदर में हमें फर्स्ट केस के अंदर में हमें आर ओ आर बताना है। आर ओ आर में कितना अमाउंट जाएगा एंड एन आर के केस में हमारा कितना अमाउंट जाएगा। ठीक है, जो कि आपका रिसीव्ड इन इंडिया फर्स्ट जो कि आपका रिसीव्ड इन इंडिया है। तो रिसीव्ड इन इंडिया में आपका कितना है 1/3 है, यानी कि 21,000 का 1/3 यानी कि 7,000 आपका एन आर के केस में जाएगा। ठीक है, 7,000 एंड आर ओ आर के केस में आपका 21,000। एंड देन नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड होता है वो है जो कि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन मलेशिया, यानी कि कोई एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है, जो कि मलेशिया में सिचुएटेड है, वहाँ से आपको इनकम जनरेटेड हो रही है और रिमिटेड है टू इंडिया। इंडिया के अंदर में आपको कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा है इनकम। ठीक है, तो जो कि आर ओ आर के केस में कितना जाएगा अमाउंट 51,000 आपकी आर ओ आर के केस में जाएगा। और एन आर के केस में आपका कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, कुछ भी आपका एन आर के केस में कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आर ओ आर के केस में कितना जाएगा अमाउंट, हो जाएगा आपको 51,000 एंड एन आर के केस में आपका कुछ भी नहीं जाएगा। देन अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर में दे रखा है इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन दुबई, यानी कि आपका कोई भी बिजनेस ठीक है दुबई में, मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है उसका बिजनेस है दुबई के अंदर में, वहाँ से इनकम अर्न हो रही है। ठीक है, या फिर कमा रहा है। ठीक है, या फिर कंट्रोल्ड हो, लेकिन बट वो कंट्रोल्ड कहाँ से कर रहा है, वो कर रहा है इंडिया से। और जो कि रिसीव्ड हो रही है इंडिया के अंदर में इनकम, वो हो रही है ओनली 20,000 की। ठीक है, तो एनआर के केस में जो 20,000 गिवन है, एनआर के केस में 20,000 आ जाएगा। और देन जो आर ओ आर के केस में आपको 75,000 आ जाएगा। ठीक है, आइए लिखेंगे। आर ओ आर के केस में कितना आएगा 75,000 का आ जाएगा आर ओ आर के केस में। एंड जो कि आपकी रिसीव्ड हुई है इंडिया के अंदर में वो हुई है 20,000, वो आ जाएगा आपका एन आर के केस में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है ठीक है, जो कि आपका प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई कंट्रोल कंट्रोल्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आप कोई भी बिजनेस है ठीक है जो कि मुंबई के अंदर में है। ठीक है, मुंबई के अंदर में एंड जो कि कंट्रोल्ड कर रहा है। ठीक है, जो पर्सन अपना जो कि बिजनेस रन कर रहा है वो कर रहा है मुंबई के अंदर में। एंड वहाँ से ऑपरेट कहाँ से कर रहा है, वो कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से कंट्रोल्ड कर रहा है। तो जो कि प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, मुंबई के अंदर में। तो कितना हो रहा है 1,75,000 का। ठीक है, जो कि अगर 1,75,000 इंडिया के अंदर में आ रहा है तो आर ओ आर के केस में भी कितना जाएगा 1,75,000 एंड एन आर के केस में भी जाएगा 1,75,000 का अमाउंट। ठीक है, लिखते हैं। आर ओ आर के केस में कितना जाएगा 1,75,000, 1,75,000 एंड एन आर के केस में भी कितना जाएगा 1,75,000। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जो कि इनकम रिसीव्ड है। ठीक है, अब इनकम रिसीव्ड वाला है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि फोर्थ पार्ट है, सॉरी फोर्थ पार्ट है, हाँ सॉरी फोर्थ पार्ट है हमारा।
सॉरी फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ सॉरी फिर से, ठीक है, फिफ्थ पार्ट है आपका जो कि आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, जो कि मिस्टर मुकेश है, ठीक है, एनआरआई है, और जो कि लोन प्रोवाइडेड टू हिम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, ठीक है, जैसे कि यार कि कहना क्या चाहते हो, जो कि आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है किसको हो रहा है, मिस्टर अशोक, जो कि एनआरआई है, ठीक है, और वो लोन प्रोवाइडेड करता है, ठीक है, टू हिम बिजनेस इन इंडिया, तो जो कि अमाउंट गिवन है वो है 35,000 का, ठीक है, 35,000 का गिवन है। तो आर के केस में, जो कि आर के केस में जाएगा 35,000, एंड एनआर के केस में भी कितना आएगा 35,000, ठीक है, लेकिन आर के केस में कितना था अमाउंट 35,000, एंड एनआर के केस में भी हमारा 35,000 का। देन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट आएगा हमारा जो कि आएगा फिफ्थ सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ पार्ट, ठीक है, जो कि है डिविडेंड फ्रॉम ब्रॉन लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, ठीक है, जो कि ब्रॉन लिमिटेड है, ठीक है, वो कौन सी कंपनी है, वो हमारी इंडियन कंपनी है, ठीक है, वहां से डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, जो कितने को हो रहा है 30,000 का रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है, किससे हो रहा है, वो ब्राउन लिमिटेड से रिसीव्ड हो रहा है डिविडेंड, और कौन सी कंपनी है वो ब्राउन लिमिटेड, वो हमारी इंडियन कंपनी है, तो उससे रिसीव्ड हो रहा है 30,000, एंड आर के केस में जाएगा आपका 30,000, और एनआर के केस में भी जाएगा आपका 30,000 का अमाउंट, 30,000, और एनआर के केस में भी जाएगा 30,000 का अमाउंट। अब नेक्स्ट रीड करते हैं, जो कि प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा कंट्रोल फ्रॉम मुंबई, तो यानी कि कोई कंपनी है एक्स वाई जेड, कोई कंपनी है, वो किस में सिचुएटेड है, वो है कनाडा में कंपनी है, एंड कंट्रोल्ड कहाँ से करा जाता है उसे, मुंबई से, ठीक है, और जो उसका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, जो कि 60%, 60% प्रॉफिट जो कि डिपॉजिट करा जाता है वो है कनाडा के बैंक के अंदर में, और जो कि 40% रिमिटेड है, ठीक है, इंडिया के केस में अंदर, तो जो की बात करते हैं, ठीक है, 60,000 जो कि उसका अगर 60% निकालते हैं, ठीक है, सॉरी 60,000 गिवन है, ठीक है, तो 60,000 जो कि जाएगा आर के केस में जाएगा 60,000, एंड एनआर के केस में कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है, आर के केस में जाएगा 60,000 का अमाउंट, और एनआर के केस में हमारा कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया में कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा जो कि अमाउंट रिसीव्ड है, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एन एनआरआई फॉर द यूज ऑफ नॉन हाउ फॉर हिज बिजनेस इन सिंगापुर, मान लीजिए कोई भी बिजनेस है एक्स वाई जेड, वो सिंगापुर में है, ठीक है, जो कि वहाँ से अमाउंट जो रिसीव्ड हो रहा है एनआरआई को, वो 8 लाख का रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है, 8 लाख का रिसीव्ड हो रहा है, तो सेम केस में आर के केस में जाएगा हमारा 8 लाख का, 8 लाख रुपीज़, एंड एनआर के केस में हमारा कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है, 8 लाख जाएगा हमारा आर के केस में, आर के केस में 8 लाख, एंड एनआर के केस में हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। एंड देन नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है, फॉरेन कंपनी है जो इंडिया के अंदर में, एंड उससे आपको डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, कितने को, और आपको डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है 25,000 का डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है, और आपको जो कि और जो 25,000 रिसीव का हो रहा है आपको इंडिया के अंदर में रिसीव हो रहा है, तो जो आर के केस में जाएगा आपका 25,000, आर के केस में जाएगा आपका 25,000, एंड एनआर के केस में भी जाएगा आपका 25,000। अब नेक्स्ट नेक्स्ट है जो कि नेक्स्ट में दे रखा है आपका, जो कि पास्ट ईयर का दे रखा है अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, जब भी आपको अनटैक्स्ड दिया जाएगा, ठीक है, इस चीज़ का याद रखना, क्वेश्चन पढ़ने की पूरी ज़रूरत नहीं है, अनटैक्स्ड दिया जाएगा तो आपका दोनों में ही नील आएगा हमारा, चाहे आर हो चाहे एन हो, ठीक है, तो इसके अंदर में आपका पूरा नील आएगा, कोई भी हमारा अमाउंट नहीं आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका नील, वो आपका अगर एंड टैक्स की बात करा जाता तो वो आपका टोटली नील आता है, ठीक है, तो जितना भी हमने निकाला आर के केस में, ठीक है, और एनआर के केस में, ठीक है, अगर उसको हम कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आ जाएगी, ठीक है, जो कि करते हैं
फर्स्ट ROR के केस में था हमारा 21,000, ठीक है। ROR के केस में था हमारा 21,000 एंड 51,000 एंड नेक्स्ट था हमारा 75,000 एंड उसके बाद था हमारा 1,75,000, 1,75,000 एंड नेक्स्ट है हमारा 35,000 का गिवन है, और नेक्स्ट 30,000 एंड 60,000 एंड है हमारा 8 लाख और 25,000। तो जो कि आपका GTI निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका 12,72,000 का हमारा निकल के आ रहा है GTI, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। 12,72,000, ये आ गया आपका ग्रॉस टोटल इनकम निकल के। अब NR के केस में करते हैं, ठीक है। हमारा जो कि केस नंबर सेकंड आता है, फर्स्ट था हमारा 7,000 और 7,000, सेकंड था हमारा नील, थर्ड था हमारा 20,000 एंड उसके बाद था 1,75,000 एंड उसके बाद था हमारा नेक्स्ट था 35,000 एंड नेक्स्ट 30,000 और नेक्स्ट था हमारा नील, फिर नेक्स्ट था हमारा नील, नेक्स्ट है फिर हमारा 25,000 का अमाउंट। तो हमारे निकल के आ रहा है 2,92,000 का निकल के आ रहा है हमारा ग्रॉस टोटल इनकम, 2,92,000। NR के केस में आपका ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आ रहा है 2,92,000 एंड ROR के केस में आपका ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आ रहा है 12,72,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि फॉलोइंग इनकम्स आर ड्राइव्ड बाय मिस्टर कृष्णा कुमार ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जो कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 का, एंड जो कि आपको पेंशन रिसीव्ड हो रही है, ठीक है। जो कि फर्स्ट आता है आपका, फर्स्ट है, ठीक है। जो कि आपको पेंशन रिसीव्ड हो रही है, पेंशन रिसीव्ड है फ्रॉम US गवर्नमेंट से आपको पेंशन रिसीव्ड हो रही है 3,20,000 एंड नेक्स्ट आपका जो कि एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है, जो कि मलेशिया में है, ठीक है। तो वहाँ से आपको रिसीव हो रहा है 2,70,000 का आपको वहाँ से इनकम जनरेट हो रही है एंड जो कि आपको रेंट रिसीव्ड हो रहा है, जो कि आपने लेट आउट कर रखी है प्रॉपर्टी कहाँ पर, कोलंबो में, जो कि कहाँ पर है, श्रीलंका के अंदर में, ठीक है। आपकी कोई प्रॉपर्टी आपने उसे लेट आउट कर दिया और वहाँ से आपको रेंट रिसीव्ड हो रहा है 4,20,000 का, ठीक है। और इसके अंदर में हमें क्या करना है, इसके अंदर में हमें क्या निकालना है, इसके अंदर में निकालना है हमें ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है, बट इसके अंदर में जो कि दे रखा है हमारा, जो कि इंडिविजुअल है, वो हमारा कौन है, जो हमारा SEC है, वो फर्स्ट केस में हमारा रेसिडेंट है और सेकंड केस में हमारा नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। आइए करते हैं फिर इस क्वेश्चन को, ठीक है। मिस्टर कृष्णा कुमार है, ठीक है। फर्स्ट केस क्या था, हमारा रेसिडेंट है, तो हमारी टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, या फिर नॉन रेसिडेंट के केस में हमारी टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। जो कि आपका फर्स्ट था, जो कि आपको पेंशन रिसीव हो रही है फ्रॉम दी US गवर्नमेंट से 3,20,000, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं फर्स्ट, जो कि आपका रेसिडेंट के केस में, ठीक है। आपका रेसिडेंट के केस में ये हमारी टैक्सेबल होगी 3,20,000, ये आपकी टैक्सेबल होगी, और नॉट रेसिडेंट के केस में, नॉन रेसिडेंट के केस में वो आपकी नॉट टैक्सेबल होगी, नॉट टैक्सेबल होगी। जो कि सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि था आपका एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड, जो कि आपका एग्रीकल्चर लैंड थी, वो कहाँ पर थी, आपकी मलेशिया में, ठीक है। और कितने का आपको जो कि वहाँ से आपको इनकम हो रही थी 2,70,000 की। जो अगर आप रेसिडेंट की केस में बात करते हैं, तो रेसिडेंट के केस में वो आपकी टैक्सेबल होगी, टैक्सेबल होगी आपके रेसिडेंट के केस में, एंड अगर नॉन रेसिडेंट के केस है तो उसके अंदर में नॉट टैक्सेबल होगी, ठीक है। और इसके बाद जो कि हमारा नेक्स्ट था, जो कि आपका प्रॉपर्टी के ऊपर आता क्वेश्चन, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी का, जो कि 4,20,000 का वहाँ से आपको रेंट रिसीव्ड हो रहा था, ठीक है। जो कि आपकी श्रीलंका के अंदर में है, कहाँ पर है वो प्रॉपर्टी आपकी, श्रीलंका में, वहाँ से आपको रेंट रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है। जो कि आपने प्रॉपर्टी तो वहाँ पर उसे आपने किराए पे दे दी,
देन वहाँ से आपको रेंट रिसीव हो रहा है 4,20,000 का, ठीक है, वो आपकी रेसिडेंट के केस में वो आपकी टैक्सेबल होगी, रेसिडेंट के केस में वो आपकी टैक्सेबल होगी, और नॉन रेसिडेंट के केस में वो आपकी नॉट टैक्सेबल होगी। अब देन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्या गिवन है, दी फॉलोइंग आर द इनकम्स फ्रॉम श्री सुभाष चंद्र, ठीक है, इसके अंदर में हमारा पर्सन कौन है, सुभाष चंद्र, ठीक है, जो कि हमारा सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर गिवन है उसका 24 to 25 ईयर्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर गिवन है, एंड जो कि फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर में आता है आपका जो कि इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, देन वहाँ से आपका 2 लाख का है, एंड दी बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम लंदन, ठीक है, जो कि इंडिया के अंदर में किसी बंदे का बिजनेस है या किसी पर्सन का बिजनेस इंडिया में है, देन वो कंट्रोल कहाँ से कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है लंदन से, ठीक है, और कंट्रोल्ड कहाँ से कर रहा है, वो कंट्रोल्ड कर रहा है लंदन से, ठीक है, और जो कि उसके 60,000 है वर रिमिटेड टू लंदन, ठीक है, अगर आर ओ आर की केस की बात करते हैं, तो आर ओ आर की केस में कितना देखा जाएगा अमाउंट 2 लाख का, एंड आर एन ओ आर की केस में, ठीक है, कितने का अमाउंट जाएगा, ठीक है, वो जाएगा आपका 2 लाख का, ठीक है, जैसे कि इसके अंदर में हम क्वेश्चन भी देख लेते लास्ट में, और क्या फाइंड आउट करना है हमें, ग्रॉस टोटल इनकम को फाइंड आउट करना है मिस्टर श्री सुभाष चंद्र की, ठीक है, और इसके अंदर में आपको आर ओ आर फाइंड आउट करना है, एंड आर एन ओ आर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आइए करते हैं, जो कि फर्स्ट है, मैंने आपको फर्स्ट को पहले आर ओ आर का केस मैंने पहले ही बता देता, आर ओ आर के अंदर में जाएगा आपका 2 लाख का अमाउंट, एंड आर एन ओ आर के केस में भी जाएगा आपका 2 लाख का अमाउंट। अब नेक्स्ट रीड करते हैं, जो कि गिवन है, प्रॉफिट गिवन है फ्रॉम बिजनेस अर्न इन जापान, ठीक, कोई बिजनेस है जापान का, जापान में वहां से आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और कितने को हो रहा है, 70,000, ऑफ विच 20,000 वर रिसीव्ड इन इंडिया, और उसमें से आपको 20,000 इंडिया के अंदर में रिसीव्ड है, ठीक है, और जो कि बिजनेस वो कहाँ से कंट्रोल कर रहा है, वो कर रहा है इंडिया से, देन जो कि आपका टोटल अमाउंट है 70,000, वो आपका आर ओ आर की केस में भी जाएगा, आर एन ओ आर की केसेस में जो भी जाएगा 70,000 का अमाउंट, 70,000 आर ओ आर के केस में, एंड आर एन ओ आर के केस में भी जाएगा आपका 70,000, एंड नेक्स्ट, जो कि आपकी, अगर मैंने पहले भी बात करी थी, अगर अनटैक्स्ड की बात करता है, ठीक है, वो आपका कोई सा भी केस हो, चाहे आर ओ आर का केस हो, चाहे रेसिडेंट का केस हो, या फिर आपका आर एन ओ आर का केस हो, तो आपका क्या आता है, आपका केस हो जाता था वो आपका नील, ठीक है, चाहे वो कोई सी भी कंडीशन हो, आपको हो जाएगा नील। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, जो कि आपकी रॉयल्टी है, रॉयल्टी कितने की गिवन है, रॉयल्टी है 4 लाख की रिसीव फ्रॉम श्री रमेश, और जो मिस्टर रमेश है वो रेसिडेंट है, रेसिडेंट रेसिडेंट फॉर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रन बिजनेस आउटसाइड इंडिया, यानी कि वो जो कि हमारा रेसिडेंट है इंडिया का, ठीक है, और वो टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, कहाँ पर करता है, वो आउटसाइड इंडिया में अपना बिजनेस को रन करता है, और वहाँ से आपको जो कि रॉयल्टी मिलती है मिस्टर रमेश, वो मिलती है 4 लाख की, ठीक है, 4 लाख की जो कि रिसीव, सॉरी, ठीक है, जो कि 4 लाख की रिसीव्ड होती है, ठीक है, 4 लाख की रिसीव्ड होती है, तो जो कि हमारी आर ओ आर के केस में जो कि जाएगा आपका 4 लाख का अमाउंट जाएगा आर ओ आर में, ठीक है, आर ओ आर के केस में जाएगा आपका 4 लाख का अमाउंट, एंड आर एन ओ आर के केस में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, और नेक्स्ट आएगा, ठीक है, जो कि है नेक्स्ट पार्ट एग्रीकल्चर इनकम का है, ठीक है, एग्रीकल्चर जो कि भूटान में है, ठीक है, वहाँ पर आपकी एग्रीकल्चर लैंड, वहाँ से आपको एग्रीकल्चर इनकम हो रही है 90,000 की, ठीक है, तो आर ओ आर के केस में 90,000 आपका टैक्सेबल होगा, 19,000 का,
टैक्सेबल होगा, और RNOR के केस में आपका कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि है, जो कि इनकम हो रही है आपको हाउस प्रॉपर्टी से, वो दुबई में है सिचुएटेड है, एंड जो कि डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर में, वो करा है दुबई के बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो इस केस के अंदर में आपका, ठीक है, जो कि 17,000 का है। ठीक है, उसमें से आपका जो 17,000 का है, ठीक है, वो जो कि बैंक में डिपॉजिट करा है, ठीक है, वो आएगा आपका, ठीक है, जो कि है 73,000 में से आपका 21,900 का, जो कि आपका, जो आपका लेस होगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ मैं। तो उसका आपको जो कि दुबई वाला केस है, ठीक है, इस चीज को एक बार फिर से देखेंगे, जो कि इनकम गिवन है 73,000 की, एंड उसका जो आप निकालोगे, ठीक है, इसके में से आपका जो कि डिडक्शन लेस होगा अंडर सेक्शन 24 के अंदर में 30% का। ठीक है, 30% का आपका डिडक्शन लेस होगा। ठीक है, 73,000 में से आपका लेस हो जाएगा 21,900 का अमाउंट। देन आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका टैक्सेबल होगा। आरओआर के केस में, आरओआर के केस में होगा आपका 51,100, एंड एनओआर के केस में आपका कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, जो कि इनकम है 73,000, उसमें से आपका क्लेम करोगे डिडक्शन, अंडर सेक्शन 24 के अंदर में 30%। 73,000 का आप 30% निकालोगे तो आएगा 21,900। इसको आप लेस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 51,100 का आपका आ जाएगा। ठीक है, तो वो आर ओ आर के केस में आ जाएगा, और RNOR के केस में आपका कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और इस वीडियो सेशन को हम एंड करते हैं। ठीक है, एंड करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम सारे के सारे एक बार क्वेश्चंस। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस को, देन एंड करेंगे हम इसे। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जीटीआई निकालना था, यानी कि ग्रोस टोटल इनकम फाइंड आउट करना था, और उसके इसमें आपका रेसिडेंट था, हमारा इंडिविजुअल था रेसिडेंट, एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी कि आरओआर का केस था। सेकंड था हमारा एनआर का केस। ठीक है, जो कि फर्स्ट था, ठीक है, जो कि जर्मन डेरिवेटिव बॉन्ड से आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, जो कि 1/3 हो रहा है आपको रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, जो कि अमाउंट था 21,000, उसका अगर 1/3 निकालते हैं, ठीक है, तो वो आएगा आपका 7,000, जो कि आएगा एनआर के केस में टैक्सेबल होगा, और आरओआर के केस में आ जाएगा 21,000। एंड नेक्स्ट था जो कि एग्रीकल्चर लैंड था, जो कि सिचुएटेड था मलेशिया में एंड रिमिटेड इन इंडिया। ठीक है, जो अमाउंट था 51,000, एंड आरओआर के केस में था आपका 51,000, एंड एनआर के केस में आपका नील था। एंड नेक्स्ट था जो कि इनकम अर्न कर रहे हैं फ्रॉम बिजनेस इन दुबई। ठीक है, कोई भी आपका बिजनेस है दुबई में, वहां से आपको इनकम अर्न हो रही है, एंड जो कि कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया से। ठीक है, इंडिया में रिसीव्ड हो रहा है 20,000, एंड जो कि आपको टोटली गिवन है वो है 75,000 का। तो आर ओ आर के केस में आएगा आपका 75,000, एंड एन आर के केस में 20,000 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। ठीक है, जो कि प्रॉफिट आपको रिसीव्ड हो रहा है मुंबई में, एंड कंट्रोल कहाँ से करा जा रहा है उस बिजनेस को, वो करा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया से, वहां से आ रही है आपकी इनकम। जो कि प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो हो रहा है 1,75,000। एंड अगर बात करते हैं आर ओ आर की, तो आर ओ आर के केस में 1,75,000 आएगा, एंड एन आर के केस में भी 1,75,000। एंड नेक्स्ट, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है, मिस्टर अशोक को एनआरआई है, ठीक है, लोन प्रोवाइड करता है बिजनेस इन इंडिया, तो 35,000 का है। और जो कि अगर आर ओ आर के केस में आपका 35,000, एंड एन आर के केस में भी आपका 35,000 आएगा। एंड नेक्स्ट था आपके जो कि डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड मिल रहा है, जो कि ब्राउन लिमिटेड है, वो इंडिया की कंपनी है, जो कि 30,000 का रिसीव्ड हो रहा है। तो आर ओ आर के केस में आपका आएगा 30,000, एंड एनआर के केस में भी आएगा आपका 30,000 का अमाउंट। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो कि था आपका प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, जो कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस है इन कनाडा में, एंड कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा है, उसे कंट्रोल किया जा रहा है मुंबई से। एंड 60% जो कि प्रॉफिट डिपॉजिट करा जा रहा है कनाडा के बैंक में, एंड 40% इमीडिएट टू इंडिया के केस में। ठीक है, जो कि ये 60,000 का टोटल अमाउंट है, एंड 60,000 आपका
ROR के केस में चला जाएगा, एंड NR में आपका कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि अमाउंट रिसीव्ड है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम NRI जो कि 8 लाख का, एंड जो कि बिजनेस कहाँ पर है, सिंगापुर के अंदर में। ठीक है, तो 8 लाख तो आपका ROR के केस में आएगा, एंड NR के केस में आपका कुछ भी नहीं आएगा, आपका नील आएगा। और नेक्स्ट, अगर आपको जो कि डिविडेंट रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है, फॉरेन कंपनी से जो कि इंडिया में है, उससे हो रहा है आपको 25,000 का। ठीक है, तो उसके केस में अगर ROR के केस में तो 25,000 आएगा, NR के केस में आपको कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन अनटैक्सड वाला। ठीक है, जैसे कि बोला तो यहाँ पर भी अनटैक्सड आएगा, चाहे वो कोई सा भी केस हो, तो उसके अंदर में आपको पूरा नील आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि मिस्टर कृष्णा कुमार का था, सेकंड क्वेश्चन। एंड जो कि पेंशन रिसीव हो रही है US गवर्नमेंट से 3,20,000 की, 3,20,000 की, 3,20,000 की रिसीव्ड हो रही थी। और जो कि एग्रीकल्चर इनकम रिसीव्ड थी मलेशिया में। ठीक है, कोई लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड थी कोई मलेशिया में, वहां से आपको इनकम जनरेट हो रही थी। ठीक है, और कोई आपकी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो श्रीलंका में, वहां से आपको रेंट रिसीव्ड हो रहा है। ठीक है, अगर रेसिडेंट का केस होगा तो हमारा टैक्सेबल होगा, अगर नॉट नॉन रेसिडेंट का होगा तो हमारा नॉट टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे कि हमारा 2,70,000 जो कि एग्रीकल्चर इनकम है, अगर हमारा रेसिडेंट होगा तो हमारा टैक्सेबल होगा, अगर हमारा नॉन रेसिडेंट होगा तो नॉट टैक्सेबल होगा। ठीक है, जो कि हमारा 4,20,000 जो कि आपको, जो आपने प्रॉपर्टी को अगर लेट आउट करा वहां से आपको रेंट रिसीव्ड हो रहा है, तो जो कि अगर रेसिडेंट है तो टैक्सेबल होगा, अगर नॉट नॉन रेसिडेंट है तो हमारा नॉट टैक्सेबल होगा। ठीक है, ऐसे से हमारा रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको फिलहाल ही में समझाया था। ठीक है, इसी के साथ में हम इस सेशन को एंड करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय हिंद।